औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़ज़ाइल माह रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद सिकंदर रिज़वी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। इस्लाम में हर चीज़ का एक अदब मुकर्रर है। इस्लाम में असूल दीन हो, फ़ुरूए दीन हो, हर चीज़ का अदब करार दिया है। मेरे बाबा मुर्शिद फरमाया करते थे कि अदब जब मेराज को पहुँचता है तो अतात कहते हैं। तो इसी तरह हम माह रमज़ानुल मुबारक में एक रोज़ादार सच्चे मुसलमान का रोज़ादार को किस तरह होना चाहिए, एक सच्चे मोमिन मुसलमान को उसका जो रोज़ा है उसका अदब क्या होना चाहिए। तो आज मैं इंशाल्लाह रोज़े के अदब पर गुफ्तगू करूँगा कि रोज़ा के आदाब क्या हैं, रोज़ा किन किन फजीलतों का मालिक है और रोज़ादार को किस खासियत में होना चाहिए, रोज़ादार को किस फजीलत में होना चाहिए, रोज़ादार को ज़िक्र अज़कार के अंदर मशगूल रहना चाहिए। यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कान यानी हमारे ये जो कान हैं हम किसी की गीबत ना सुने, हमारी आँख में हया होना चाहिए, हमारी आँख भी रोज़ादार होनी चाहिए, हमारी जिल्द जो है ये भी रोज़ादार होनी चाहिए। यानी बार बार नहाओ नहीं, बार बार पानी के पास ना जाओ या अपने आप को शराबूर ना करो, पानी से अपने जिस्म को वो लज्जत ना दो, यानी अपने जिस्म की जो आपकी जिल्द है उसका भी रोज़ा होना चाहिए। और रोज़ादार का जो आम दिन है और रोज़ादार वाला जो दिन है जिसमें आपने रोज़ा रखा है उसमें फ़र्क होना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह की नायाब हदीस मौजूद है जिसमें रोज़ादार को किस तरह होना चाहिए और रोज़ादार को रोज़ा का अदब क्या करना चाहिए। हमारा दीन इस्लाम अतात पर खड़ा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें कह दिया है या बारिलाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने की हमें तौफीक दे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है और सहाबा इकराम से गुफ्त व शुनीद कर रहे हैं तो फरमाते हैं, ए जाबिर गौर से सुन, माह रमज़ान में जो रोज़ा रखता है और जो रातों को ज़िक्र इलाही करता है और अपने शिकम और फ़र्ज को हराम से बचा ले, अपनी ज़ुबान पर काबू रख ले, तो गुनाहों से वो शख्स, वो मोमिन गुनाहों से इस तरह निकलेगा जिस तरह नहाकर नहर से निकला हो। तो जाबिर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह शराइत बहुत सख्त हैं, हदीस बहुत अच्छी है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ का एक पैमाना दिया है, उस चीज़ का अदब बताया है कि एक रोज़ादार को किस तरह का होना चाहिए। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, खाने पीने को तर्क करने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ादार को खामोश रहना चाहिए, अपनी ज़ुबान से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरे मुसलमान को अज़ियत का सबब बने। अपनी आँखों को नीचे रखो, लोगों से झगड़ने से परहेज़ करो। रोज़ादार के अदब में आपको ऐसा रहना चाहिए, यानी आपको कसरत से रोज़े रखने चाहिए और कोशिश करें किसी से फजूल लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही आप जाहिलाना रविश इख्तियार करें। ये पता चलता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब रोज़ा में एक और अदब बताया। किसी भी सच्चे मुसलमान को जो अब्दे साले हो उसको कभी भी गाली ना दो। अगर और वो अब्दे साले के लिए जिसको गाली दी जा रही है उसके लिए क्या है कि वो कहे कि मैं तुझ पर सलाम करता हूँ, यानी वो जैसे ही गाली सुने तो वो कहे कि मैं तुझ पर सलाम करता हूँ और मैं तुझे बदले में गाली नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर मेरे किसी सच्चे मोमिन मुसलमान को गाली ना दो, और ख़ास तौर पर अब्दे साले जो हो, जो नेक कार हो, जिसका किरदार तुम में बुलंद हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, उसको भी गाली ना दो। और जो अब्दे साले होगा जब वो गाली सुन भी लेगा तो वो कहेगा मैं तुझ पर सलाम करता हूँ और मैं तुझे जवाब में गाली नहीं दूंगा, बल्कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए खामोश होऊंगा। क्योंकि वो अब्दे साले जानता है
کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ تو یا بار الہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم کسی سچے مسلمان مومن کو، عبد صالح کو کبھی گالی نہ دیں، اور ہمیں تحمل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور آئے اور پتہ چلے کہ ہمارا دین اسلام نے ہر چیز کا ادب رکھا ہے، ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ تو یا بار الہ ہمیں برداشت اور تحمل عطا فرما۔ ہمارے نامہ اعمال تیرے آگے جب پیش ہونے ہیں تو یا بار الہ ہماری نظروں کو جھکا نہ رہے، بلکہ ہم فخر سے کہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اور پھر مستند احادیث کے اندر تذکرہ ہے کہ جناب ابو عبداللہ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ آداب رمضان کے اندر آپ شعر و شاعری سے بھی منع رہو، نہ رات کو شعر کہو نہ صبح کو شعر کہو، بلکہ شعر و شاعری کو منع فرمایا ہے۔ یعنی آداب رمضان کے اندر ایک ائمہ معصومین علیہ السلام نے اشعار پڑھنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ اپنے بیٹے اسماعیل سے فرماتے ہیں، اے اسماعیل نہ رات کو شعر کہو نہ صبح کو شعر کہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کثرت سے اپنے لیے استغفار کیا کرو، بلکہ فرمایا کہ دعائے دافع بلا ہے۔ یعنی پوچھا گیا امیر المومنین یہ دعائے دافع بلا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرنا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔